गोवर्धन पूजा की कथा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राज्य स्पिरिचुअल पाथ चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष गोवर्धन पूजा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते देखा। इस पर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही हैं? इस पर माता यशोदा ने बताया कि सारे गांव वाले और वह स्वयं भी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि गांव में वर्षा हो सके। वर्षा होने से खेतों में फसलें अच्छी होती हैं और हरी घास भी उगती है, जिससे गायों को खाने के लिए चारा मिलता है। कृष्ण जी ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और फिर उनसे कहा, माँ, अगर ऐसा है तो हमें इंद्र भगवान की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर्वत पर जाकर हमारी गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण के इस तर्कपूर्ण सुझाव का उनकी माँ के साथ साथ ब्रजवासियों पर भी गहरा असर हुआ। सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देखकर इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दी, जिससे गांव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के घरों में पानी भर गया और लोगों को बड़ी परेशानी हुई। अपने गांव के लोगों को संकट में देखकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 1 सप्ताह तक अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा और लगातार बारिश से लोगों की रक्षा की। जब इंद्रदेव को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और वर्षा को रोक दिया। वर्षा रुकने के बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस नीचे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी ब्रजवासियों को हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया। तभी से ये त्योहार हर साल गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। इस पूजा के दिन अन्नकूट बनाकर यशोदानंदन श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है। इसीलिए इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का ये पावन दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ और पर्वत, इन सब की सुरक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भारत में जलवायु संतुलन बनाए रखने में पर्वतों और नदियों का विशेष योगदान है। ये दिन हमें प्रकृति की हर वस्तु के प्रति आभार व्यक्त करने और हमारे पर्यावरण की देखभाल करने की प्रेरणा देता है। तो आइए बोलते हैं श्री गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल राज्य स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।